वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2015 में आई टेल्स ऑफ हेलोविन्स के बारे में बात करेंगे। वेल की एक हॉरर एनाथोलॉजी मूवी है जिसे वर्ल्ड के 7 डायरेक्टर्स ने मिलकर क्रिएट किया है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हम सभी को 7-8 हेलोविन्स की क्रिपी स्टोरीज के बारे में बताया गया है, जिन सभी के नाम द घोस्ट, द डेविल घुल, एलियंस मॉन्स्टर एंड द सबअर्बन मर्डर्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से मैंने आप सभी के लिए सिर्फ 3 ही हेलोविन्स की क्रिपी स्टोरीज आज के लिए पिक करी हैं। नाउ वी ऑल नो वेरी वेल, सिंस माई कपल ऑफ वीडियोस ऑन एनाथोलॉजी टॉपिक्स। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते ही हैं कि ये एक एनाथोलॉजी मूवी है, तो जो भी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा मैं सिर्फ उन स्टोरीज को एक्सप्लेन ही करूंगा रेदर देन उनकी एक्सप्लेनेशन देने की बजाय, क्योंकि एनाथोलॉजीज ऐसे ही काम करती हैं। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली कहानी से शुरू होती है, जिसका नाम होता है स्वेट टूथ। जो कि एक इंसान कहानी है। सो स्टोरी की स्टार्टिंग हेलोविन से स्टार्ट होती है, जिसमें हम सभी ही एक 15 साल के मैक्स नाम के बच्चे को देख पाते हैं, जो कि ये पूरे दिन भर एज यूजुअल हेलोविन की रात अपने आसपास रह रहे हैं। सभी ही पड़ोसियों के घर जाकर ट्रिक एंड ट्रीट के जरिए बहुत सारे कैंडीज लाया होता है, जिनको वो फाइनली अब अपने घर आकर रूम में बैठकर खा रहा होता है। तो अब घंटों तक ऐसे ही कैंडीज खाने के बाद, जो कि अब खत्म हो चुकी थी, बट स्टिल मैक्स को अभी भी इतनी सारी कैंडीज खाने के बाद भी और चॉकलेट एंड कैंडीज खानी थी, तो वो बस नॉर्मली अपने पेरेंट्स के पास जा माइक एंड लिसा, जो कि इसके पेरेंट्स के नाम थे, उनसे कुछ कैंडीज मांगने की कोशिश करता है ताकि मैक्स उनको खा सके। बट मीनवाइल दूसरी ओर लिसा एंड जॉन वो अपने बेटे मैक्स की इन बातों को सुन चॉकलेट एंड कैंडीज होते हुए भी उसको एक भी सिंगल कैंडी अपनी तरफ से खाने के लिए नहीं देते, और उल्टा एक आध इसके पास चॉकलेट एंड कैंडी पड़ी हुई थी वो भी इससे खोस कर ले लेते हैं। बिकॉज इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा था कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही मैक्स की इन मीठे खाने की बुरी आदत से काइंड ऑफ उसको अपनी अर्ली एज में ही टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी लग चुकी थी। तो बस इसलिए मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन, जो कि ये दोनों ही मैक्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी वो डायबिटीज वाली बीमारी सीरियस होकर आगे चलकर गंभीर रूप से और ज्यादा बढ़ जाए, तो बस इन्हीं रीजन से ये इसको एक भी कैंडी खाने के लिए नहीं देते और सीधे मैक्स को अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहते हैं। सो समहाउ मैक्स ये अपने रूम में आकर सोने की कोशिश कर रहा था, बट इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि इसको अभी भी इतनी सारी कैंडीज खाने के बाद भी कहीं ना कहीं और चॉकलेट खाने की भूख लग रही थी, जो कि अब जो उनको खा कर ही सोने वाला था, फिर चाहे भले अब कुछ भी क्यों न हो जाए। तो बस अब इसी ही बात को देख मैक्स वो अपने कमरे से निकल किचन में जाकर कुछ चॉकलेट लेने के लिए ही जाता, तो तभी ही इसी ही दौरान इसकी नजर बेडरूम की तरफ चली जाती है, जहाँ पर इसके डैड और मॉम यानी कि मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन वो दोनों ही बहुत ही अजीबो तरीके से सोफे पे बैठकर कैंडीज को वेस्ट करते हुए एक दूसरे के साथ वियर्ड तरीके से मेकआउट कर रहे थे, जो कि ये बात ठीक पीछे ही खड़े मैक्स को उन चॉकलेट को ऐसे वेस्ट होते देख अपने पेरेंट्स के बारे में जरा से भी पसंद नहीं आती। इस बात का बदला लेने के लिए सीधा किचन की तरफ जा अपने हाथों में एक बड़े से चाकू को ले सीधे सोफे पे ही बैठे अपने डैड और मॉम के पास जा अचानक से उसी ही चाकू की मदद से इन दोनों के पेट और मुंह को बुरी तरीके से काट के फाड़ इनकी अंथोड़ियों में से उन चॉकलेट्स को निकाल कर बहुत ही अजीबो तरीके से हंसते हुए अपने हाथों को चाटते हुए खाने लग जाता है। और बस हमारी ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे की उसके चॉकलेट खाने की अजीबी आदत के साथ, जिनको खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था वियर्ड बट क्रीपी तरीके से अजीबी हेलोविन की रात के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। खैर एनीवेज, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है ट्रेक, जो कि एक फ्रीक आउट स्टोरी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हेलोविन की रात फेडिसन फैमिली को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही माइक, उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी एंड इनके फ्रेंड रॉस को देख पाते हैं, जो कि ये तीनों ही जब कभी भी हेलोविन आया करता था उसको सेलिब्रेट नहीं करा करते थे, और उल्टा वो छोटे बच्चे जो कि इनके घर पर आकर ट्रिक एंड ट्रीट के लिए इनसे कैंडी मांगा करते थे, उन सभी को भी ये बिना चॉकलेट कैंडी दिए सीधे चिल्लाकर अपने घर से भगा देते थे। और ये कोई अभी की ही बात नहीं, बल्कि पिछले 3-4 साल की बात थी। नहीं तो ये फैमिली हेलोविन बनाती थी और न ही अपने आसपास के लोगों को हेलोविन सेलिब्रेट करने के लिए देती थी। तो अब फेडिसन फैमिली के ऐसे बिहेवियर को देख टाउन में ही रह रहे कुछ छोटे बच्चे, जिनको इस फैमिली की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ये लोग हेलोविन वाले दिन
हेलोवीन को ही सेलिब्रेट नहीं करते थे। तो बस इसी ही बात को देखते हुए ये सभी ही बच्चे ट्रिक एंड ट्रीट के जरिए बड़े ही चालाकी से फ्रेडिसन के घर के अंदर घुस माइक जो कि गेट पर ही खड़ा था, लिसा वो अपने हाथ में एक चक्कू ले सीधा माइक के लोअर पार्ट में उसको मारकर अंदर बैठे रॉस और स्टेफनी के भनक पड़े बहुत ही आराम से माइक को मार देती हैं। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल अब रूम के अंदर ही बैठे लिसा और रॉस माइक के इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान मूवी देखते हुए बियर वगैरह ही पी रहे थे। तो तभी ही वो छोटे बच्चे एकदम से इनके लिविंग रूम में आ सबसे पहले रॉस के ऊपर एक जलता हुआ फ्राई पैन फेंक सीधे इसके पूरे मुंह को उससे जला देते हैं। तो अब इसके मुंह को ऐसे जलाने के बाद बैठनी वो अपने ठीक पीछे ही पड़े हुए एक नमक के पैकेट और एसिड की बोतल को देख सीधे उनको ले बिना कुछ सोचे समझे रॉस के जलते हुए चेहरे पर उस एसिड की बोतल और नमक को डाल बहुत ही बेरहमी से तड़पाते हुए ये छोटी सी दिखने वाली बच्ची मार देती है। लेकिन अभी इतना ही नहीं, रॉस और मार्क को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद अब वो सभी ही छोटे बच्चे इकट्ठा हो ठीक स्टेफनी के पास जा उसको घिसड़ते हुए घर के बैकयार्ड की तरफ ला उसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से घेर कर हाथों में आ रही मसेटी चक्कू ले सीधे उनकी मदद से स्टेफनी को ब्रूटल तरीके से उसकी पूरी बॉडी को काट काट कर मार डालते हैं और कच्चे ही ऐसे ट्रिक एंड ट्रीट के तौर पर चॉकलेट एंड कैंडी समझकर उसके कटे हुए हाथ पैरों को खाने लग जाते हैं। और बस हमारी ये स्टोरी है एक फ्रीक आउट वे में एक फैमिली के हेलोविन वाले दिन जो कि वो उसको कभी सेलिब्रेट नहीं करती थी और ना ही दूसरों को करने देती थी, बट हेलोविन वाली रात ही उनकी अजीबी मौतों के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। सो एनीवेज अब हम चलते हैं हमारी आज के लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जिसका नाम होता है डिंग डोंग। सो वेल स्टोरी की स्टार्टिंग एक बार फिर से हेलोविन की रात बट डिफरेंट फैमिली एंडी और उसकी वाइफ जेसिका को दिखाकर होती है जिन्होंने तकरीबन आज से 1 महीने पहले ही आपस में शादी की होती है और अब नॉर्मल से ही बात थी कि इनका शादी के बाद एक तरीके से पहला हेलोविन होता है। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए एंडी ये अपनी वाइफ जेसिका को अपने घर को हेलोविन के लिए डेकोरेट करने के लिए कहता है ताकि ये दोनों सभी की तरह इस हेलोविन को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। बट मीनवाइल दूसरी ओर जेसिका जिसको बचपन से ही हेलोविन बनाना पसंद नहीं था बिकॉज ऑफ इस फेस्टिवल की क्रीपी वाइब्स के चलते काइंड ऑफ शुरू से ही डर लगता था क्योंकि इस फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर ही कुछ वियर्ड सा था जो कि सुनने में और देखने में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बस अब इसी ही रीजन से जेसिका वो एंडी को साफ साफ अपने घर में हेलोविन को बनाने के लिए मना कर देती है। तो अब ठीक सामने ही खड़ा एंडी वो जेसिका की इन बातों को सुन उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो खुद अकेला ही इस हेलोविन को सेलिब्रेट करने के लिए जेसिका के बिना ही घर को डेकोरेट करने के लिए चले जाता है। तो अब इस चीज को देखते हुए जेसिका वो उसके मना करने के बाद भी एंडी को हेलोविन के लिए घर को डेकोरेट करते हुए जाते देख गुस्से में एकदम से खड़ी हो सीधा किचन की तरफ जा ठीक सामने ही लगे हुए अपने माइक्रो ओवन को फुल टेम्परेचर में ऑन कर ठीक पास ही में पड़े हुए एक बड़े से हथौड़े और चक्कू को ले बड़ी ही चालाकी से एंडी के पीछे जा जो कि घर को डेकोरेट करा था सीधे उसी ही हथौड़े से इसके मुंह पे मार बुरी तरीके से अधमरा कर जमीन पे गिरा कर अब उसी ही चक्कू की मदद से इसके हाथ पैरों को काट छोटे छोटे टुकड़े कर घिसड़ते हुए किचन की तरफ ला ठीक उसी ही गर्म ओवन के अंदर डाल देती है। और बस हमारी ये स्टोरी एक लवली कपल के सैड एंडिंग के साथ जिनकी शादी हुए बस 1 महीना ही हुआ था ठीक हेलोविन की रात क्रीपी तरीके से अजीबो तरीके से इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी के अंदर अभी भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जैसे कि फ्राइडे द 31st, ग्रिम जिनिंग घोस्ट, द वीकेंड वैकेट एंड द नाइट ऑफ बिली राइस्ट हेल जिनको अगर आप खुद ही देखोगे तभी ही आपको मजा आएगा क्योंकि वो सभी ही स्टोरीज एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर उनको एक्सप्लेन किया गया तो वो पूरी तरीके से सुनने में ही इन वन वे या अनदर सेंसलेस लगेगी जो कि वो मैं नहीं चाहता। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी द टेल्स ऑफ हेलोविन की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।